नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात। तो मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। आज सबसे पहले चर्चा करेगी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज खेला जाएगा वर्ल्ड कप का पहला मैच। स्टेडियम में पानी की बोतल और स्नैक्स नहीं ले जा सकेंगे दर्शक, और दर्शकों में काफी है एक्साइटमेंट मैच को लेकर। वहीं अगली ओर चर्चा होगी कि कच्छ में बीएसएफ ने सर्किट के भारतीय हिस्से में एक पाकिस्तानी मछुआरे को नौका के साथ पकड़ा है। गुजरात की बात में आगे चर्चा होगी कि वडोदरा सिटी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह वाघेला का इस्तीफा। वाघेला ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी की गोद में बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करेंगे कि सूरत में गरबा प्रैक्टिस करने वाले एक और युवक की हार्ट अटैक से हुई है मौत। गुजरात की बात में आगे चर्चा होगी कि नगर निगम की गंभीर लापरवाही, सार्वजनिक उपयोग के लिए खरीदी गई साइकिलें जर्जर हालत में है। वहीं दूसरी ओर आवारा मवेशियों के मुद्दे पर आरएमसी ने पीछे हटी है। आरएमसी 3 गुना जुर्माने का प्रस्ताव लंबित रखा है। आगे चर्चा होगी कि अंबाजी पुलिस ने जतिन शाह को गिरफ्तार कर लिया है। नीलकंठ ट्रेडर्स के मालिक जतिन शाह ने मोहिनी कैटरर्स को 300 डब्बे घी दिया था। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर और बताते हैं सारी खबरें आपको विस्तार से। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के उद्घाटन मैच के लिए अहमदाबाद में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सुरक्षा क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। स्टेडियम की सुरक्षा 3 लेयर में होगी। इसके लिए 3000 पुलिसकर्मी और 500 होमगार्ड की तैनाती की गई है। आईसीसी विश्व कप के पहले मैच के लिए अहमदाबाद में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने पर पहले उद्घाटन मैच के लिए जहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, तो वहीं दूसरी ओर मैदान के अंदर और बाहर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सुरक्षा के लिए करीब 3000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा बंदोबस्त को संभालने के लिए 7 डीजीपी, 11 एसीपी सहित अहमदाबाद पुलिस और गुजरात पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन मैच को देखने जाने वाले दर्शकों को जांच में प्रवेश दिया जाएगा। इतना ही नहीं, दर्शकों के पानी की बोतल और कोई भी खाने की चीज और नाश्ते पर पाबंदी लगाई गई है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सुरक्षा 3 लेयर में होगी। इसकी जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच के कंधों पर दी गई है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मैच की सुरक्षा को संभालने के लिए 3 अतिरिक्त आयुक्त, 18 एसीपी, 13 डीसीपी और 3000 से अधिक कांस्टेबल और 500 होमगार्ड का पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ सोशल मीडिया पर भी गुजरात पुलिस की नजर रहेगी। पुलिस की ओर से मैच देखने आने वाले दर्शकों को स्टेडियम में पानी की बोतल और स्नैक्स ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अहमदाबाद पुलिस आयुक्त ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वाहनों के लिए 15 पार्किंग की व्यवस्था भी की है। ट्रैफिक डीसीपी नीता देसाई के अनुसार एएमटीएस, बीआरटीएस और मेट्रो की ओर से ट्रेन बढ़ा दी गई है। अहमदाबाद स्थित मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान कोई व्यवधान नहीं होगा। मैच सुचारू रूप से खेला जाएगा। अहमदाबाद पुलिस ड्रोन के सभी स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेगी। वीआईपी और वीवीआईपी एंट्री के खास तौर पर व्यवस्था की गई है। जिन होटलों में खिलाड़ी ठहरे हैं उनकी सुरक्षा भी कड़ी की गई है। अहमदाबाद पुलिस ने इसके अलावा 70 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, 150 हैंड मेटल डिटेक्टर व 3 ड्रोन की व्यवस्था सुरक्षा जांच के लिए की है। अहमदाबाद पुलिस के अधिकारियों के अनुसार दर्शक सिर्फ मैदान में मोबाइल और वॉलेट लेकर ही प्रवेश कर पाएंगे। महिला दर्शक छोटा पर्स रख पाएंगी, लेकिन इससे खाना ले जाने की इजाजत नहीं है। उद्घाटन मैच के दौरान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के हाउसफुल रहने की उम्मीद है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दर्शक संख्या 1,32,000 के करीब है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाले सर्किट एरिया से एक पाकिस्तानी मछुआरे को पकड़ा है। बीएसएफ ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि संदिग्ध हलचल के बाद कार्रवाई की गई। पकड़ा गया मछुआरा सिंध प्रांत का रहने वाला है। उससे पूछताछ की जा रही है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने गुजरात के कच्छ जिले में आने वाले सर्किट क्षेत्र के भारतीय हिस्से से एक पाकिस्तानी मछुआरे को उसकी नौका के साथ पकड़ा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बीएसएफ ने कहा है कि मछुआरे की पहचान पाकिस्तानी के सिंध प्रांत निवासी मोहम्मद
खमेसा के रूप में की गई है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे में सर्क्रिक पर निगरानी के लिए नई अत्याधुनिक पोस्ट का उद्घाटन किया था, ताकि पड़ोसी देश से होने वाली हलचल की निगरानी रखी जा सके। गुजरात बीएसएफ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि 4 अक्टूबर को देर शाम बीएसएफ गश्ती दल ने सर्क्रिक के भारतीय क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि देखी। बीएसएफ जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और सर्क्रिक के पास इंजन लगे नाव के साथ एक पाकिस्तानी मछुआरे को पकड़ लिया। सर्क्रिक एक ज्वारीय मुहाना है जो गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। अधिकारी ने कहा कि पकड़े गए पाकिस्तानी मछुआरे की पहचान 50 साल की उम्र के मोहम्मद खमेसा के रूप में की गई है। वह पाकिस्तान के सिंध के सुजावल जिले में शाहबंदर गांव का निवासी है। कच्छ में बीएसएफ और स्थानीय पुलिस की समुद्र के किनारे लावारिश तौर पर 80 किलोग्राम ड्रग भी मिली थी। एफएसएल की जांच में इनमें कोकीन की पुष्टि हुई थी। इस ड्रग की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 500 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई थी। कच्छ में इससे पहले भी कई बार ड्रग के पैकेट और चरस की बरामदगी भी सामने आ चुकी है। पिछले कुछ महीनों में बीएसएफ सर्क्रिक और हरामी नाले के पास अपनी निगरानी को बढ़ाए है। पिछले दिनों ये सारी चहल पहल वहां देखी गई है। गुजरात में कांग्रेस की स्थिति को ठीक करने में जुटे प्रदेश प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल को बड़ा झटका लगा है। वडोदरा में पार्टी के प्रमुख युवा चेहरा कुलदीप सिंह वाघेला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वाघेला ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के बीजेपी से प्रभावित होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र से बीजेपी को हटाने के लिए इंडिया अलायंस को लेकर जाति गणना को लेकर मुखर है, लेकिन पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में कांग्रेस का नवसर्जन होता दिखाई नहीं दे रहा है। गुजरात में कांग्रेस नेताओं के बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग होने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन अब एक युवा नेता प्रदेश प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल को भेजे इस्तीफे में सीधे सीधे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी को निशाने पर लिया है। वडोदरा शहर यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह वाघेला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से इस्तीफा देते हुए कहा है कि हमारे नेता बीजेपी की गोद में बैठे हैं। अगर गुजरात में ऐसे ही नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और वे नेतृत्व करेंगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक ने हाल ही में भरत सिंह सोलंकी को वडोदरा लोकसभा की जिम्मेदारी सौंपी थी। कुलदीप सिंह वाघेला का पत्र मीडिया में आने के बाद जो आरोप चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में होती थी, वे पहली बार किसी नेता ने अपने इस्तीफे में लिखी है। कुलदीप सिंह वाघेला ने लिखा है कि प्रदेश में कोई सिस्टम नहीं है। वडोदरा में जो व्यक्ति कभी पार्टी के कार्यकाल की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, उसे शहर अध्यक्ष बनाया गया। इतना ही नहीं, कुलदीप सिंह वाघेला हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए प्रशांत पटेल को निशाने पर लेते हुए लिखा है कि पार्टी ने उन्हें 6 साल शहर अध्यक्ष रखा और लोकसभा चुनाव में वडोदरा से टिकट दिया। इतना ही नहीं, जिस अनिल परमार पार्टी ने पहले पार्षद बनाया और फिर विधायक लड़ने का टिकट दिया, हारने पर फिर से पार्षद का टिकट दिया, वे सभी बीजेपी में चले गए। कुलदीप सिंह वाघेला ने लिखा कि गुजरात कांग्रेस की अगुवाई बीजेपी से प्रेरित नेता कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में वह अपना पद छोड़ दे रहे हैं। वडोदरा शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह वाघेला ने कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। कुलदीप सिंह वाघेला ने अपने इस्तीफे में भरत सिंह सोलंकी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भरत सिंह सोलंकी के भरोसेमंद लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जेबी काकड़िया प्रकरण का हवाला देते हुए लिखा है कि इसमें भरत सिंह का नाम सामने आया था। वाघेला ने लिखा है कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हूँ, कांग्रेस में रहूंगा और वडोदरा सिटी यूथ कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। कुलदीप सिंह वाघेला सर्वाधिक युवाओं के वोट पाकर वडोदरा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। वाघेला ने जो बातें अपने इस्तीफे में कही है, वे गुजरात के राजनीतिक गलियारों में पहले भी होती आई है। गुजरात में कांग्रेस पूर्व सीएम के बेटों की छत्र छाया से बाहर निकल ही नहीं पाई। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के बेटे भरत सिंह सोलंकी, पूर्व सीएम
चिमन भाई पटेल के बेटे सिद्धार्थ भाई पटेल और पूर्व मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी के बेटे तुषार चौधरी का नाम प्रमुख है। पिछले कुछ सालों में भरत सिंह चौधरी जहां 2 बार प्रदेश प्रमुख रहे, तो एक टर्म उनके करीबी माने जाने वाले अमित चावड़ा पार्टी प्रमुख बने। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस की गुजरात स्थिति वही है जहां मर्ज था, वहां पर इलाज नहीं किया गया। पार्टी की प्रभारी 100 नेताओं की गुटबाजी सुलझाने में जुटी रही। नीचे ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ता घर बैठते गए। वाघेला के इस्तीफे में यही दर्द छिपा हुआ है। सूरत में दिल के दौरे की घटनाओं में गंभीर वृद्धि हुई है। पालनपुर पाटिया इलाके में गरबा खेल रहे एक युवक को दिल का दौरा पड़ा है। 26 साल के एक युवक की दिल की दौरा पड़ने से मौत हो गई है। युवक की मौत से परिवार में चिंता का माहौल व्याप्त हो गया है। मृतक युवक एलपी सवानी रोड पर गरबा का अभ्यास कर रहा था, तभी अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में चिंता का माहौल व्याप्त हो गया है। मृतक युवक एलपी सवानी रोड पर गरबा का अभ्यास कर रहा था, तभी अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। सूरत शहर और जिले सहित राज्य भर में बदली जीवन शैली के कारण हृदय रोग की दर में बढ़ोतरी हो रही है। हृदय रोग के लक्षणों की बात करें तो गले और पेट के बीच में तकलीफ, कंधे में लगातार दर्द, सीने में दर्द को नजरअंदाज करना, दर्द को पेट की समस्या समझ लेना, अधिक थकान महसूस होना और सांस लेने में परेशानी होना। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना के बाद वैक्सीन लेने पर भी इसका असर काफी देर बाद दिखता है। फिर दिल की देखभाल के लिए जागरूकता पैदा करना जरूरी है। हृदय रोग बढ़ने का एक मुख्य कारण नशा भी है। युवाओं में नशे की लत का प्रचलन बहुत अधिक है। तंबाकू, धूम्रपान और शराब के सेवन में खतरा बढ़ जाता है। युवा मानसिक तनाव में जी रहे हैं। काम की कमी, फास्ट फूड की बढ़ती मात्रा, फास्ट फूड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जंक फूड, बाहर का खाना, देर रात तक खाना खतरनाक है। आहार में विटामिन डी की पूर्ति करने वाले खाद्य पदार्थों में शामिल करें। ये हार्ट अटैक बीमारी से बचने के उपाय है। विटामिन डी की कमी से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी हृदय की धमनियों को मजबूत बनाता है। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग करें। भोजन में केला, आलू, पालक, गाजर का भी प्रयोग करें। बीन्स, नट्स, अंडे और डेयरी उत्पादों का सेवन करना। सभी को सुबह के समय में सूर्य की रोशनी देखनी चाहिए। व्यायाम की नियमित और अनिवार्य आदत भी बनाएं। व्यायाम से रक्त संचार बेहतर हो जाता है। गौरतलब है कि 4 दिन पहले पलसाना के बुगुमरा गांव में 21 साल के युवक अपने दोस्तों के साथ गरबा की प्रैक्टिस कर रहा था। इसी दौरान युवक अचानक गिर पड़ा, इसलिए युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उस युवक को मृत घोषित कर दिया। इससे पहले राजकोट में एक ही दिन में 3 युवकों की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। राजकोट के राया रोड निवासी 26 वर्षीय युवक की दिल का दौरा पड़ने से ही मौत हुई थी, जबकि कोठारिया रोड पर 40 वर्षीय युवक की दिल की दौरा पड़ने से मौत हो गई। कलावड़ रोड क्षेत्र का एक युवक भी अब हार्ट अटैक का शिकार हो गया था। मनपा ने 2019 में नागरिकों के लिए सार्वजनिक साइकिल शेयरिंग परियोजना बनाई, जिसके तहत नगर निगम में 1200 साइकिलें खरीदी थी, जो वर्तमान में खंडर हो चुकी है। ये साइकिल इसलिए खास थी क्योंकि इसमें जीपीएस लगा हुआ था, इसलिए प्रत्येक साइकिल 60,000 रुपए में खरीदी गई थी। लेकिन 1200 साइकिल में से 120 आज कबाड़ हो गई है। पूरे गुजरात में नगर पालिका का प्रदर्शन उत्कृष्ट माना जाता है। अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार प्राप्त कर चुकी सूरत नगर पालिका की एक गंभीर लापरवाही सामने आई है। मनपा ने 2019 में नागरिकों के लिए एक सार्वजनिक साइकिल शेयरिंग परियोजना बनाई, जिसके तहत नगर निगम ने 1200 साइकिलें खरीदी थी, जो वर्तमान में खंडहर हो चुकी है। ये साइकिलें इसलिए खास थी क्योंकि इनमें जीपीएस लगा हुआ था, इसलिए प्रत्येक साइकिल 60,000 रुपए में खरीदी गई। लेकिन 1200 साइकिलों में से 120 कबाड़ हो गई है। नगर पालिका की वर्कशॉप में लाखों रुपए की साइकिल धूल फाक रही है। सूरत शहर में पब्लिक बाइसिकल शेरिंग सिस्टम चालू करवामां आवी छे। छेल्ला 5 वर्षथी आ कार्यरत छे। 1200 जेटली साइकिल सूरत महानगरपालिका द्वारा मूकवामां आवी छे, परंतु घणा असामाजिक तत्वों द्वारा साइकिलो गमे त्यां मूकी देवामां आवे छे, तोड़फोड़ करवामां आवे छे। सूरत शहरनी आ छबीने खराब करता लोकोने दंडनीय कार्यवाही एनी सामे थवी जोईए एवी मारी मांग छे। आवा लोको कोई पण ने देखाय कोई पण जग्याए
સાયકલને નુકસાન કરતા દેખાય તો એમને પોલીસના હવાલે કરવા જોઈએ, નહીં તો 100 નંબર ઉપર ફોન કરી અને એમને પોલીસને હવાલે કરવા જોઈએ. હું સુરત શહેરના તમામ નાગરિકોને કહેવા માંગુ છું, આ સાયકલ શેરિંગ સિસ્ટમ આપણા માટે ચાલુ કરવામાં આવી છે, એનો ઉપયોગ સારી રીતે થાય એવું મારું કહેવું છે. અને આપણે સુરત શહેરને આગળ લઈ જવા માંગીએ છીએ, વિશ્વમાં ટોચ ઉપર લઈ જવા માંગીએ છીએ, પરંતુ આવી સુવિધાઓ જ્યારે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા આપવામાં આવે છે ત્યારે એને નુકસાન કરતા આવા 2-4 લુખ્ખા તત્વોને જેલને હવાલે કરવો તમામ લોકોની જવાબદારીઓ બને છે. અને આ શહેરની છબી ખરાબ કરતા લોકોને જેલને હવાલે કરવાની તમામ લોકોને જરૂર છે. એટલે ખાસ વિનંતી છે, સાયકલ શેરિંગ જે સિસ્ટમ ચાલે છે એનો ખરેખર સારી રીતે ઉપયોગ થવો જોઈએ, નહીં કે આવી રીતે તોડફોડ કરી અને સુરત શહેરની છબી ખરાબ કરવી જોઈએ. દિનેશ કાછડિયા, પૂર્વ કોર્પોરેટર, सूरत महानगरपालिका. राजकोट नगर निगम को आवारा मवेशियों की समस्या को खत्म करने के लिए कठोर निर्णय लेने से पहले पीछे हटना होगा. राजकोट नगर निगम ने स्थायी समिति की बैठक के प्रस्ताव में आवारा मवेशियों को खत्म करने के लिए जुर्माने की राशि में 3 गुना वृद्धि का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रस्ताव को लंबित रखा गया है. राजकोट नगर निगम द्वारा बनाए गए प्रस्ताव में जुर्माने की राशि 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए की जाए. दूसरी बार मवेशी पकड़े जाने पर 4500 रुपए और तीसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना होगा. समय समय पर जुर्माना 6500 रुपए होगा और इसके अलावा प्रत्येक पशुपालक को अपने मवेशियों का पंजीकरण कराने का प्रस्ताव दिया गया है. हालांकि प्रस्ताव को स्थायी समिति अध्यक्ष ने लंबित रखा है. स्थायी समिति ने दावा किया है कि सरकार आवारा मवेशियों की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन फैसला स्टॉक होल्डर्स को विश्वास में लेकर लिया जाएगा. शहर में हर आवारा मवेशी के लिए कैटल बॉक्स में रहने की व्यवस्था की जा रही है. फिर आने वाले प्रस्ताव में स्टॉक होल्डर्स के साथ मिलकर यह फैसला लेना होगा. मर्चेंडाइजर सोसाइटी इस संबंध में राजकोट नगर निगम के प्रस्ताव का मालधारी समुदाय ने विरोध किया है. मालधारी समुदाय ने नेता रंजीव मुंदवा ने दावा किया है कि राजकोट नगर निगम की नीति अस्पष्ट है. एक तरफ आवारा मवेशी पकड़े जाने पर मालिकों से जुर्माना वसूलते हैं और दूसरी तरफ कैटल बॉक्स में कोई सुविधा ही नहीं देते हैं. राजस्थान जैसे राज्यों में पशुपालकों के बच्चों को गौशालाओं में शिक्षा सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है. हमारी मांग है कि हमारे कैटल बॉक्स में पशुओं को पर्याप्त चारा नहीं देने पर जुर्माने की राशि नहीं बढ़ाई जाए. यही हाल रहा तो पशुपालन का व्यवसाय चौपट हो जाएगा. राजकोट शहर निगम के आवारा मवेशियों को लेकर एक प्रस्ताव लंबित रखा गया है. इसके साथ ही शहर के सभी जर्जर मकानों और इमारतों, आवासों की सर्वे के लिए एक कंपनी को ठेका देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है. शहर के सर्वेश्वर चौक स्लैब गिरने की घटना के बाद यह बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है. जो एजेंसी जर्जर मकानों की रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर नगरपालिका द्वारा ऐसी लुप्तप्राय संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई की जाएगी. अंबाजी पुलिस ने जतिन शाह को गिरफ्तार कर लिया है. नीलकंठ ट्रेडर्स के मालिक जतिन शाह ने मोहिनी कैटरर्स को 300 डब्बे घी दिया था. घी मामले में पूरी जांच के बाद अंबाजी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अब अंबाजी पुलिस की आरोपी से पूछताछ में कई खुलासे होने की बात सामने आ सकती है. अंबाजी मंदिर में प्रसाद में घी की मिलावट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. अहमदाबाद के नीलकंठ ट्रेडर्स के मालिक जतिन शाह को अंबाजी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. नीलकंठ ट्रेडर्स ने मोहिनी कैटरर्स को 300 डिब्बे घी दिए. हालांकि जतिन शाह के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद वह 2 दिनों तक फरार था. अब तक आरोपी जतिन शाह से पूछताछ में बड़ा खुलासा होने की संभावना है. ठेकेदार मोहिनी के कैटरर्स ने दावा किया है कि अंबाजी में मोहनथाल के प्रसाद के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला घी अहमदाबाद के नीलकंठ ट्रेडर्स से खरीदा गया था. फिर अंबाजी पुलिस की एक टीम अहमदाबाद में मधुपुरा इलाके में नीलकंठ ट्रेडर्स पहुंची और जांच की. अंबाजी पुलिस ने नीलकंठ ट्रेडर्स से 15 किलोग्राम घी के 3 डिब्बे जब्त किए. तीर्थ स्थल अंबाजी में मोहनथाल के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी का सैंपल फेल होने पर बड़ा विवाद हुआ था. फिर प्रसाद बनाने वाले मोहिनी कैटरर्स से
प्रसाद का ठेका वापस ले लिया गया है। प्रसाद बनाने वाली मोहिनी कैटर्स का भुगतान रोका जाएगा। खुलासा हुआ है कि मोहिनी कैटर्स ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है। प्रसाद में इस्तेमाल किया गया घी स्वीकृत डेयरी के बजाय नीलकंठ ट्रेडर्स से खरीदा गया था। मोहिनी कैटर्स ने नीलकंठ ट्रेडर्स से 300 डिब्बे घी खरीदा था। 300 घी के डिब्बों में से 120 का इस्तेमाल प्रसाद में किया जाता था, जबकि अमूल ब्रांड घी के एक डिब्बे की कीमत 9,500 रुपए थी। यह भी सामने आया है कि मोहिनी कैटर्स के नीलकंठ ट्रेडर्स से 8,600 के दाम पर घी खरीदा था। सबसे सस्ते तरीके से प्रसाद में अखाद्य घी का इस्तेमाल किया जाता था। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।